नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज की डेट में हमारा एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप यहां पर भी देख सकते हैं 1 से लेकर 11 जुलाई के बीच लगभग हर दिन 3 से 4 शिफ्टों के बीच के पेपर का आयोजन कंडक्ट करवाया गया है। एंड इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी हैं। 3712 हैं, जिसका डिवीज़न एलडीसी, जेएसए, पीए, शॉर्ट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आप सभी की निगाहें आंसर की पर टिकी हुई हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में आंसर की बात करने वाले हैं कि आप लोग की आंसर की कब आने वाली है। एंड इसी के साथ ही साथ एक अब डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं लगभग सभी शिफ्टों को सम अप करके कि आपका पेपर का ऑन एन एवरेज लेवल क्या रहा है एंड यहाँ पर क्या स्कोरिंग रहेगी, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हो, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, वीएचएचएच, जो भी हमारे फिजिकल के साथ हैं उन सभी का यहाँ डीप से एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आज यहाँ पर पेपर खत्म हो गया है और फाइनली यहाँ पर हमारे पास डीप एनालिसिस निकल कर आई है। जो भी एवरेज स्कोरिंग चल रही है हर शिफ्ट में लगभग जो एवरेज स्कोरिंग है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। रैंक आईक्यू का डेटा भी आपको आंसर की के बाद देखने को मिलने वाला है, तो क्या उसमें बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, रैंकिंग कितने नंबर पर कितनी हो सकती है, सभी चीज़ों को यहाँ डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग हमारे चैनल आपको समय दर समय पर प्रोवाइड करता रहेगा आपकी ज्वाइनिंग तक। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आंसर की में कैसे सबके नंबर बूस्ट हो सकते हैं। देखिए, लगभग हर बार ऐसा देखा जाता है कि एसएससी सीएचएसएल में जितना लगभग 60% स्टूडेंट का यहाँ नंबर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है, 40% का जो नंबर होता है वो एक्सपेक्टेशन से कम आता है। 60% का जो यहाँ क्राइटेरिया है वो ये ऐसा कहा जा सकता है कि जिन्हें हमारे फॉर्म डाले गए हैं उसमें 60% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वास्तव में पढ़ रहे होते हैं। उसमें से कुछ नए होते हैं, कुछ वेटरन हो चुके होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले तो सिर्फ 60% है। बाकी 40% का अगर हम देखें आंकड़ा तो वो सिर्फ ऐसे ही फॉर्म डाल देती है। तो वास्तव में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपकी हो सकती हैं आंसर की में जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया है। कई सारे सोर्सेस के माध्यम से आपने पता भी कर लिया होगा, लेकिन बेसिकली अगर एसएससी के टेंडेंसी में देखा जाए तो हम बता दें कि यहाँ पर आपको क्लियरली कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि आपके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जीएस के क्वेश्चन देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट, या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ्स के कुछ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेकिन टोटल पेपर जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल में किसी को नहीं याद रहता है कि हमारे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। इसी के बेसिस पे टेक्स्ट बुक के द्वारा एमबीटी के भी कुछ सीरीज लॉन्च किए जाते हैं और डीप एनालिसिस करके वहाँ पर वो बताते हैं। बेसिकली यहाँ पर आंसर की में आप अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपके 60 क्वेश्चन सही होंगे, मे बी हो भगवान भी ऐसा करें आपके साथ कि 65 तक आ जाए या 68 आ जाए, क्योंकि एक बेस्ट स्कोर यूआर कैटेगरी से 65 से लेके 68 के बीच में ही लाइक करने वाला है इस बार भी। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, टीयर 2 की तैयारी तो सभी करना स्टार्ट कर दीजिए जिनको भी कॉन्फिडेंस लग रहा है, और जिनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज है वो अपने नेक्स्ट सीजन की तैयारी करें, यानी कि नेक्स्ट जो आपके 2025 में सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी में जुड़ जाएं। यहाँ पे हम बात कर लें तो बेस्ट स्कोरिंग अभी जो देखी जा रही है लगभग सभी शिफ्टों का ऑन एन एवरेज स्कोरिंग देखें। इंग्लिश एक अच्छा विषय होता है, अगर आपकी पकड़ वोकैबुलरी या ग्रामर रूल पे बेस्ट है तो आप यहाँ पर बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, और एक बेस्ट स्कोर में 18 क्वेश्चन तक बेस्ट माना जा रहा है। जनरल इंटेलिजेंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और 18 से लेके अगर 20 तक आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। क्वांट एप्टीट्यूड में सबका तेज नहीं होता है, यहाँ पर 16 तक भी अगर आप सही कर पा रहे हैं तो बेस्ट स्कोर मानेगा। जनरल अवेयरनेस में अगर आपके 12 से थोड़ा सा आप आ रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर मान सकते हैं। आप अगर 14 तक भी करेक्ट कर लेते हैं तो बेस्ट स्कोर रहेगा, या आप यहाँ पे 14 ना गेन करके आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में अगर 18 या 20 तक गेन कर पा रहे हैं तो भी बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर हम सबको सम करते हैं तो 8 2 16 और फिर 6 करेंगे तो 22 और 4 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखिए आप यहाँ पर खुद देखिएगा लगभग हमारा कितना ऑन एन एवरेज आ रहा है, 66। लगभग सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया है, और यहाँ पे सीपीओ के भी कुछ वेटरन हमारे एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जो कि आपकी कट ऑफ को बूस्ट करने के लिए हर बार जाने जाते हैं। और इसमें सीएचजीएल की तैयारी करने वाले भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है सिर्फ टीयर 2 ना निकलने के कारण, तो वो भी यहाँ पर अपना आजमा रहे हैं अपनी एबिलिटी को। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे कि आपकी पिछले बार 2022 सेम वैकेंसी लगभग में सेम नहीं कहा जाएगा, लगभग यहाँ पे 4500 वैकेंसी 2022 में थी और उसकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। और यहीं हम पिछले बार बात करें तो हमारे पास जो वैकेंसी थी वो लगभग 1800 के अप्रॉक्स थी, और इसकी जो कट ऑफ गई थी लगभग यूआर की 154 के अप्रॉक्स समथिंग गई थी। तो आप खुद सोचिएगा जो भी यहाँ पे कैटेगरी है उसमें मेन तो यूआर है, यूआर में ओबीसी वाले भी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाएंगे, एससी एसटी सब आ जाएगा, और इससे जो है लगभग आप मान के चलिएगा 8 से 10 नंबर ईडब्ल्यूएस का कम होगा और ओबीसी का लगभग सेम रहेगा, एससी का लगभग 18 से लेकर 20 नंबर तक कम रहेगा, और एसटी का लगभग 25 से लेकर 28 नंबर तक कम रहेगा। उससे ज़्यादा जो है आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो टीयर 2 में हमारे साथी बुलाए जाएंगे वो अच्छे खासे बुलाए जाएंगे, जिनके भी स्कोर साथियों तैयार रहेगा, जितना हम आपको बताने वाले हैं। आंसर की रिलीज़ आपकी जो होने वाली है वो होने वाली है
15 जुलाई से पहले। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई से पहले आप लोगों का किसी भी वक्त आंसर की जारी कर दिया जाएगा और जिनके भी आंसर की में इतने नंबर बनेंगे वो अपनी टीयर 2 की तैयारी में लापरवाही ना बरतेंगे। ध्यान से सुनिएगा जितना हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार की यूआर की कट ऑफ ज़्यादा उड़ते उड़ते भी जाएगी, तो आपकी 150 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है और ये आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद होने वाला है। रॉ स्कोर में अगर हम बात कर लें तो जिनके भी 130 से लेके 132 तक भी बनेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप यहाँ पर आराम से टीयर 2 दे पाएंगे। शिफ्ट वाइज भी देखा जा रहा है, इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा ज़्यादा होगा क्योंकि हर क्वेश्चन पे 2 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपकी अच्छे खासे जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बूस्ट होंगे वो 15 से लेके 18 नंबर तक बूस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें साथियों, जिनके भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, लगभग सेम ही बनती है। इनकी जो कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी 142 से लेके 146 तक फ्लक्चुएट करेगी। रॉ स्कोर की बात करें तो जिनके भी 120 से लेके 125 अपनी तैयारी में जान लगा दें। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा एससी कैटेगरी है, जो भी हमारे साथी पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 130 के अप्रॉक्स आपकी यहाँ कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और जिनके भी यहाँ पर रॉ स्कोर में लगभग 115 से लेके 118 बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और एसटी कम्युनिटी के जो हमारे साथी हैं इनका जो कट ऑफ जाएगा 120 तक टच करेगा, 105 से लेके 110 तक रॉ स्कोर में आपका बनेगा। बाकी जो भी हमारी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कुछ उसमें ऐसी कैटेगरी होता है जिनका आपका नंबर लगभग 90 तक भी होगा तो काम चल जाएगा। आप समझ रहे होंगे किन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं और किन्हीं का लगभग 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। बाकी एक सर्विस में बिलोंग कर रहे हैं, आपके 90 नंबर मोर देन इनफ रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इस बार का लेवल थोड़ा सा आप देखने को मिला है, बीते कुछ सालों से अगर कंपैरिजन करें तो अच्छा खासा यहाँ वैकेंसी तो इंप्रूव हुई ही है। पिछले बार 1800 समथिंग थी, इस बार 3700 है और टेंटेटिव है, बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसान है। अभी हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे और उसमें भी संशोधित जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो वास्तव में यही होता है और एसएससी है, कुछ भी कर सकता है। लगे रहिए, जान लगा दीजिए, ये वर्ष सिलेक्शन के नाम कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद आप सभी भाइयों को नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हमारे चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।